रहीम। आज जो हमारी क्लास है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने पंचे की कपड़े की कमी के बायस भी कहीं अगर जोड़ लगा के हमारा कपड़ा पूरा हो रहा है उसमें हम किस तरह से अपनी जो है कमी को पूरा कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग से हम जो है अपने कपड़े की कमी को पूरा कर सकते हैं। कोई जोड़ आ रहा है हम उसको कवर कर सकते हैं इस डिज़ाइन से। तो आज हम ये अपना डिज़ाइन जो है स्टार्ट करेंगे। उसमें ये मटीरियल आप लोगों को चाहिए होगा अपने डिज़ाइन बनाने के लिए। ये डिज़ाइन आप पंचे पे, बाजू पे, दामन पे, मतलब किसी भी जगह पे इजीली बना सकती हैं। सबसे पहले हमने अगर दामन पे बनाना है तो हम अपने दामन के साइज़ की चिप्स लेंगे। ये लेडीज़ चिप्स ही लिए, नॉर्मल चिप्स है ये। हम अपने पंचे पे बनाना है तो पंचे के साइज़ का, बाजू पे बनाना है तो अपने बाजू के साइज़ का, हम बाजू के साइज़ से मुराद है मतलब उसकी चौड़ाई। जैसे अब दामन की चौड़ाई ले लें, आप पंचे की चौड़ाई ले लें कि जिस तरह से हमारी फोल्डिंग में आ रहा होता है, क्योंकि ये हम जो है इस तरह से दामन पे सीधा या बाजू पे सामने फ्रंट पे बनाएंगे तो उस हिसाब से आपने लंबाई जो है अपनी चिप्स की वो ले लेनी है। यहाँ पे मैं 6 इंच का पंचा तैयार करना है, जबकि मैंने जो अपनी चिप्स ली है वो 14 इंच ली है, क्योंकि ये फोल्ड होकर हमारा 7 इंच बनेगा तो 1 इंच जो है मेरा मार्जिन जो है वो सिलाई में चला जाएगा। अब मैंने ये 14 इंच की जो पट्टी ली है ये पंचे पे डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ। ये पंचे पे डिज़ाइन तैयार करने से पहले जब हमने क्या करना है कि इसके नीचे कटवर्क बना रहे हैं हम हाफ इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है कपड़ा पहले निकालेंगे। यहाँ से चिप्स हाफ इंच का निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे, हाफ इंच का निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। इसी तरह से हाफ इंच का हम निशान हाफ इंच का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इसी तरह से जब हाफ इंच का हमारा निशान यहाँ दोनों तरफ से लग जाएगा, इन दोनों निशानों को हम जोड़ लेंगे। अब इस तरह से हमने दोनों अपने पॉइंट्स को हाफ इंच का मार्जिन पे मतलब सेट कर लिया है। अब हमने 2-2 इंच का गैप लेना है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस तरह से 2 इंच का निशान, यहाँ पे 2 इंच का निशान, यहाँ पे 2 इंच का निशान। अब 2-2 इंच का गैप जो है हमने दोनों साइड से निशान लगा लिया है। अब हमने करना ये है कि हम अपने 2-2 इंच के निशानों को आपस में मिलाते जाएंगे और ट्रायंगल्स बनाते जाएंगे। एक निशान हमने यहाँ तक इस तरह से मिला लिया, यहाँ पे इसी तरह से इन 2 पॉइंट्स को सारे 2-2 जो है इंच पे जो निशान लगाए हम दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते जाएंगे। एक साइड पे हमने इस तरह से अपोजिट लगा लिए हैं। अब एक साइड से इधर से भी हम इसी तरह से अपोजिट लगाएंगे निशान अपने। अब हमने इस तरह से ये बॉक्स तैयार कर लिए हैं। अब हम ये जो बॉक्स हैं हमने कटिंग क्या करनी है, इसमें से हमने ये चीज़ कटिंग करनी है। बॉक्स में से ये वाली चीज़ जो है हमने इसमें से कट कर देनी है। ये वाली जो ट्रायंगल्स हैं ये अलग हो जाएंगे, ये वाले ट्रायंगल्स जो हैं हमारे वो अलग हो जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ से इसको सीजर्स को रखेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से हम इधर आ जाएंगे, इधर से हम इधर चले जाएंगे, इधर से हम यहाँ पे चले जाएंगे। इस तरह से हमने ये सारे अपने ट्रायंगल जो हैं दोनों लाइंस वाले वो अलग कर लेने हैं। अच्छा ये देखिए, ये इस तरह से हमारी जो है ट्रायंगल्स निकालनी है हमने इसमें से। अब हमने इन ट्रायंगल्स को करना क्या है, अब ये मेरे पास कपड़ा है, ये आप दामन का है या बाजू पंचा जो भी आपने बनाना है वो अपना कपड़ा ले लेंगी आप। मैंने तो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए रफ कपड़ा यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये डिज़ाइन हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। आयरन कर लें पहले आप इस कपड़े को। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसी को हमने पेस्ट करना है डिज़ाइन को अपनी फैब्रिक पे। इस तरह से हमने एक साइड पे रखा और दूसरे साइड पे जब आप जोड़ लगाएंगी तो ये वाला कपड़ा जो है वो आप लोगों का अलग होगा, ठीक है। और ये जो पीछे आपका दामन होगा या बाजू होगा या पंचा होगा, जो भी चीज़ जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं अपना डिज़ाइन, वो पीस आपका अलग होगा, ये पीस आप लोगों का अलग होगा। मतलब जितना भी आप आगे आपको जोड़ लगाना है, लेंथ कमीज़ की कम हो रही है उसमें आप जोड़ लगाना चाह रही हैं, आपके बाजू की लेंथ कम हो रही है आप उसमें जोड़ लगाना चाह रही हैं, मतलब कि जो भी जोड़ लगाना चाह रही हैं आप, मतलब जो भी जोड़ लगाना चाह रही हैं आप उसके हिसाब से आपको कपड़ा जितना भी चाहिए। अब हम यहाँ पे फर्स्ट करें कि 4 इंच का हमें जोड़ चाहिए है तो हम यहाँ पे कपड़ा जो है अपना 5 इंच का काटेंगे। 5 इंच का कपड़ा काटेंगे तभी हमारा जाके जो है सिलाइयों का मार्जिन मैथ हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा मतलब आप लोगों ने रख के उसको फिर निशान लगाना होगा। यहाँ पे मैं 3 इंच पे कपड़ा अपना कट करूँगी। आप लोगों को बता दूं कि ये एक्स्ट्रा जोड़ सेम कपड़े से भी आप लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा जोड़ जो है वो आप किसी भी अलग कपड़े से भी लगा सकते हैं, वो आप उनकी अपनी चॉइस है कि अगर सेम कपड़ा आपका फैब्रिक है आपके पास, आप उसी में से डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, आप अलग से कंट्रास्ट नहीं लगाना चाह रहे, तब भी आप वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो आपके डिज़ाइन और आपके कपड़े पे डिपेंड करता है कि आपके पास कपड़ा किस हिसाब से आ रहा है, किस हिसाब से कम पड़ रहा है, किस तरह आप मतलब उसकी डिजाइनिंग करें तो आपको सही डिजाइनिंग होगी। अब ये देखें ये दोनों पीसेस मैंने अलग कर लिए हैं। फर्स्ट ये पीस मैं किसी और कलर का ले लेती तब भी मुझे चलता, अगर ये पीस मैं सेम कलर का ले रही हूँ तब भी मुझे चल रहा है कि मतलब यहाँ से मेरी लंबाई में पूरा नहीं हो रहा था, कपड़े कहीं और से मेरा पूरा हो गया तो मैं ये कर लूँगी कपड़ा पूरा। अच्छा अब इसके लिए मैंने क्या करना है कि एक फैब्रिक जो है मैंने फैब्रिक पे एक पीस को अपने इस तरह से रखना है, ऊपर सिलाई का मार्जिन में छोड़ूंगी क्योंकि यहाँ पे सिलाइयाँ आनी है तो हम ये जो चीज़ है अपनी पहले ही मार्जिन रख के करेंगे। यहाँ से इसको मार्जिन रख लिया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास कपड़ा है, कपड़े की कमी नहीं है आपको, तो आप इस फैब्रिक के नीचे भी कपड़ा लगा के जिस तरह से कटवर्क हम दूसरे निकालते हैं नीट से वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा हो, आपके पास मतलब कपड़ा ज़्यादा नहीं है, आप बस यही पीस है आपका और आप इसी से डिजाइनिंग करना चाह रही हैं, इसके नीचे देने के लिए आपके पास मजीद और कपड़ा नहीं है, तो आप क्या करेंगी, आपने यहीं पर इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये वाले पैच की हमने कपड़ा मतलब थोड़ा निकाल के तो उसमें से फोल्डिंग की है और गम लगा ली है, जबकि इसकी हमने ऐसे ही कटिंग दरमियान से सिर्फ की है और इस तरह से हम इसको गम लगा रहे हैं। तो ये जो है ये भी बहुत अच्छा नीट बन रहा है। आप लोगों को जैसे आसानी हो आप लोग वैसे कर सकते हैं। इसको पहले इस तरह से फोल्ड कर ले फ्रंट से इसकी नोक से, फिर थोड़ी सी और गम मजीद लगा के
तो इस पूरे को ही यहाँ नोक के बराबर रख के इस तरह से आप इसको फोल्ड करें, और दूसरे हिस्से को भी गम लगी हुई है हमारी, ये भी हम नोक के बराबर यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके, तो इसकी फिनिशिंग जो है थोड़ी ज़्यादा नीट आ रही है, अच्छी आ रही है। तो आप लोग इस तरह से भी मतलब उसको फोल्ड कर सकते हैं, गम से पेस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से हमारी जो है सारी सेट हो जाएंगी, ट्रायंगल्स हमारी प्यारी सी बन जाएंगी। अब इनको मैं आपको ज्वाइंट करने का तरीका भी बताती हूँ कि इनको हमने ज्वाइंट किस तरह से करना है। अब ये हमारी जो है ट्रायंगल सारी रेडी हैं, इनको हम प्रेस कर लेते हैं। तो एक दफ़ा हम इस तरह पकड़ के भी इस कपड़े को प्रेस कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, अब हमने मार्जिन जो इसका कटवर्क्स के लिए रखा था वो 4 इंच का रखा था, जिसमें से हाफ इंच हमने यहाँ पे छोड़ दिया, और बाकी जो है हमारा 2.5 इंच जो है वो इसमें कटिंग में आ गया। अब हमने ज़रा इस हिसाब से इसको रखना है कि हमारी जो ये नेट है वो हमने इसके नीचे देनी है। तो नेट देने के लिए हमने इसको क्या करना है कि चाहें तो आप नेट के जो है साइड्स जो है वो पहले ओवरलैप भी कर सकते हैं, पहले इसकी फोल्डिंग भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर रहे आप फोल्डिंग, क्योंकि नेट जो है वो निकलने वाली नहीं है इसके किनारे, आप इसको ईजिली इसके ऊपर रख के यहाँ पे हाफ इंच के मार्जिन के बराबर रख रही हूँ मैं इसको, चिप्स के चिप्स के ऊपर आ जाए और हमारी जो है चिप्स वो भी कवर हो जाए। ये ना हो कि हमारी चिप्स जो है वो साइड जो है ऐसे ओपन रह जाए, उसके नीचे भी फैब्रिक आ जाएगी, तो वो हमारी बहुत अच्छे तरीके से जो है सेट हो जाएगी। अब हमने ये जो अपने कटवर्क्स हैं ये भी इसी तरह से रखेंगे, तो ये भी हमारी चिप्स के ऊपर ही आ रही है, मतलब हमारा जो लेवल है वो बिल्कुल सेट आ रहा है। फिर इससे ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि हमारा जो लेवल है आपस में कटवर्क्स का वो भी सारा बराबर ही रहेगा। इस तरह नहीं होगा कि कहीं से हमारा कटवर्क ओपन ज़्यादा हो गया, कहीं से खुला हो गया, कहीं से तंग हो गया। वो जो मार्जिन है हमारा वो चीज़ भी हमारी बराबर रहेगी, प्रॉपर रहेगी। बस ये चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो कोना है गैप वाला, जो हमारा दूसरा कोना निकला हुआ है वो आपस में एक दूसरे के बराबर आए। जब ये एक दूसरे के बराबर आएंगे तो हमारी जो कोने हैं और फासला है दरमियान में वो बिल्कुल बराबर आएगा। अब हम यहाँ पे इसके जो है सिलाइयाँ लगा के इसको फिक्स कर लेंगे, हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और बहुत प्यारा इस तरह से हमारा जोड़ भी छुप जाएगा। वैसे अगर जोड़ नहीं भी आ रहा वैसे भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत प्यारी इस तरह से डिजाइनिंग आप लोगों की हो जाएगी। इस यहाँ पे पहले आप गम लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं कि आप पहले यहाँ पे गम लगा लें अपने कटवर्क्स पे। जब कटवर्क्स पे पहले गम लग जाएगी और स्टिच करेंगे आप, तो आपका जो डिज़ाइन है वो इधर उधर हिलेगा नहीं और बहुत अच्छी सी उसकी फिनिशिंग आ जाएगी, मजबूत हो जाएगा। मतलब अगर उठा के आप मशीन तक लेके जा रहे हैं उसको, वो आपका ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छे से जो है आपका डिज़ाइन जो है वो सेट हो जाता है। गम वगैरह यूज़ करने से आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है काम करने में, मेहनत आपकी कम हो जाती है, नीटनेस जो है वो बढ़ जाती है। खासतौर पर जो बच्चियाँ बिगनर्स हैं, अभी काम उन्होंने नया नया स्टार्ट किया है, तो कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए जो बेस्ट टिप्स हैं कि आप लोग जो है इस तरह की चीज़ें यूज़ करें, तो आप लोगों के काम में जो है नीटनेस भी आएगी और आसानी भी होगी। जब नीट काम अच्छा होता है, हौसला जाहिर सी बात है इंसान की होती है कि अच्छा काम किया है तो हौसला आता है, मज़ीद नेक्स्ट मेहनत करने की जो है इंसान में हिम्मत आ जाती है। ये देखें इस तरह से बहुत प्यारा सा आप लोगों ने डिज़ाइन तैयार कर लेना है। छोटे छोटे बचे हुए कपड़ों पे इन चीज़ों की आपने डिज़ाइन की प्रैक्टिस किया करें। जरूरी नहीं है कि जब आपने सूट स्टिच करना है तभी आप डिज़ाइन की इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज बस आपने देख लिया आपको आ गया, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप लोग बचत जो है कपड़े से, बचत टुकड़ों से, उस चीज़ों से जो है अपने डिज़ाइन की प्रैक्टिस किया करें। ये डिज़ाइन जो है इस तरह से आप लोगों का सेट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे लैस पलटा कर सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी जो है इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। सिलाइयाँ लगा लें यहाँ पे, इसी तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये एक डिज़ाइन हमारे पांच का रेडी हुआ है, इसमें हमने कटवर्क्स लगा के डिज़ाइन को प्रॉपर जो है सेट किया हुआ है। यहाँ पे हमारी नेट बिल्कुल भी नहीं निकली, बिल्कुल जहाँ पे सेट है सिलाइयाँ लग गई हैं, जबकि पलटे में हमने लेस लगा ली है। तो इस तरह से जो पांचा है रेडी किया हुआ हमारा बहुत खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से आपको अपना पांचा, दामन, बाजू कोई भी डिज़ाइन है वो आप इस तरह से बहुत अच्छे से सेटिंग कर सकती हैं इसकी।